प्रिय बंधु, जय श्री राम। आपको एक कहानी बता रहा हूँ महाभारत से संबंधित। दोस्ती और दुश्मनी सदा बराबरी से की जाती है। विप्र टहलुआ आज धन और बेटी की बाढ़, इससे धन जब ना घटे तो करो भरोसे राज। आप अपना अगर विनाश चाहते हो तो ब्राह्मण को चपरासी, चौकीदार, झाड़ू पोछा मारने वाला रख लो। आज धन, बकरी पाल लो और बेटियां ज़्यादा हो जाए। इन तीनों कामों के करने से अगर धन ना घटे तो अपने से बहुत ज़्यादा हैसियत के व्यक्ति से दुश्मनी कर लो, सब खत्म हो जाएगा। कहानी में बता रहा हूँ गुरु द्रोणाचार्य की। गुरु द्रोणाचार्य की शादी कृपाचार्य की बहन कृपि से हुई और उनके एक छोटा बालक था। बालक जो छोटा था, ऐसे 6 महीने का था, दूध के लिए बहुत रोता था। तो माद्र देश के राजा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में द्रोण के साथ पढ़ते थे। द्रोण के ध्यान में आया कि जरा हम चलें। अब जो राजकुमार मेरे साथ पढ़ते थे, द्रौपदी के पिताजी, उनका नाम था राजा द्रुपद, वो राजा हो चुके हैं। मैं उनसे एक गाय मांग लूँगा और मेरे बेटे की दूध की व्यवस्था हो जाएगी। तो यही आशा लेके द्रोण अपने विद्यालय के सहपाठी, गुरुकुल के मित्र द्रुपद के पास पहुँचे। जब द्रुपद के पास पहुँचे, द्रुपद की सभा में गए और उन्होंने कहा कि राजन, आप ऐसे भी हमारे मित्र हो, मेरे साथ पढ़े लिखे हो, और आपसे आज मैं एक निवेदन लेके आया हूँ। उन्होंने कहा पूछो क्या चाहिए निवेदन। तब उन्होंने कहा कि मेरा एक पुत्र है छोटा से, उसको दूध की आवश्यकता है और मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं उसको दूध की व्यवस्था कर सकूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक मित्र के नाते, या गुरुकुल में हम आप दोनों एक साथ पढ़ते थे, इस नाते मुझे एक दूध देने वाली गाय प्रदान कर दी जाए। राजा द्रुपद अहंकारी राजा थे। को वस नहीं जन्मा जगमाही, तुलसीदास जी ने लिखा है कि सत्ता पाई ता मदनाही। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा हुआ है कि जिसको सत्ता मिल जाए, घमंड ना हो जाए। राजा द्रुपद ने कहा कि तुम 2 टके के ब्राह्मण हो और तुम्हारे घर में बच्चा रो रहा है दूध के लिए, दूध पिलाने की व्यवस्था नहीं, एक गाय नहीं खरीद सकते, और हम राजा हैं, पांचाल नरेश हैं, और मेरे से अपनी दोस्ती बता के आए हो गाय लेने, कि तुम मेरे किस बात के दोस्त हो? तुम भिखारी हो और मैं राजा हूँ। भिखारी और राजा की दोस्ती कैसे होती है? ऐसा कह के द्रुपद ने द्रोण को वहाँ से अपने घर से डांट के भगा दिया। द्रोण बहुत बड़ी अभिलाषा लेके गए थे कि हमारे पिताजी के साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, इसलिए द्रोण को बहुत कष्ट हुआ और द्रोण आ गए हस्तिनापुर और उनके बहनोई वहीं रहते थे। कृपाचार्य, उनके साले कृपाचार्य वहीं रहते थे और कृपाचार्य के पास रहने लगे। एक दिन पांडव राजकुमार खेल रहे थे, कुएं में एक गेंद गिर गई थी, कुआं सूख गया था, गेंद कोई निकाल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने द्रोण से कहा कि मेरी ये गेंद निकाल दो। तो द्रोण ने एक शर्त रखी कि मैं आपकी गेंद निकाल दूंगा, लेकिन हम तीनों प्राणी के भोजन की आप व्यवस्था करवा दो, कि हमें इतना अनाज मिल जाए कि मेरा भोजन हो जाया करे, ये मेरा प्रबंध करवा दो तो मैं आप लोगों की बोलनी करवा दूंगा। उन्होंने कहा मैं भीष्म पितामह से कह के, युधिष्ठिर ने अपने तात श्री से कह के आजीवन के लिए आपके भोजन की व्यवस्था करवा दूंगा। और उन्होंने एक मुट्ठी सरकंडा लेके एक मारा, गेंद में छेद हुई, फिर उससे उसमें छेद किया, उससे उसमें छेद किया, अभिमंत्रित करके इस व्यवस्था से उन्होंने गेंद को बाहर निकाल दिया। इस तरह से हस्तिनापुर में द्रोण को गुरुकुल में शिक्षा मिली और उच्च शिक्षा देने के नाते आचार्य द्रोण को द्रोणाचार्य कहना जाने लगा। जय श्री राम। भारत माता की जय।